आगे रात में अरब औरन के पास जाता है और उस पर ढेर सारा प्यार लुटाता है क्योंकि वो काफी खुश रहता है औरन की प्रेगनेंसी को लेकर। तो अरब जैसे औरन के करीब जाता है तो औरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उल्टा उसे अरब को देखकर उल्टियां आने लगती है। तो अरब भी बेचारा खुद को ही सूंघने लगता है कि कहीं सच में उससे स्मेल तो नहीं आ रही, पर उसे कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती। तो वो औरन को कहता है मुझसे तो कोई स्मेल नहीं आ रही, फिर तुम्हें उल्टियां क्यों आ रही है? तो औरन कहती है मुझे क्या पता, पर तुमसे बहुत ही घटिया स्मेल आ रही है, प्लीज मुझसे दूर रहो। और वो ये कहकर बाथरूम चली जाती है। तो बेचारा अरब ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से दंग रह जाता है क्योंकि उसे इस वजह से पूरी रात फ्लोर पर सोना पड़ता है। अगले दिन अरब इस बारे में अपनी फैमिली को बताता है। तो ग्रैंडमा जैसे ये सारी बातें सुनती है तो वो खूब हंसती है, पर अरब की मॉम इस बात पर औरन पर ही गुस्सा करती है कि आखिरकार वो उसके बेटे को जमीन पर कैसे सुला सकती है। तो यहाँ पर ग्रैंडमा अरब पर बहुत ही प्यार जताती है और कहती है जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके ऐसे ही मूड स्विंग्स होते हैं जो तुम्हें झेलना होगा। और ग्रैंडमा ये कहकर अरब पर बहुत ही प्यार जताने लगती है, पर अरब की मॉम को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे अरब की मॉम औरन को कंप्लेन करती है और कहती है तुम्हें प्रेग्नेंट हुए बस 1 महीना ही हुआ है, अभी से तुम मेरे बेटे को ट्रेंड्रम दिखा रही हो और उसे जमीन पर सुलवा रही हो। क्या तुम अपनी जगह भूल गई हो? भूलो मत, तुम यहाँ पर बस इस बच्चे के लिए हो। जैसे ही ये बच्चा इस दुनिया में आएगा वैसे ही तुम्हें अरब की लाइफ से दफा होना होगा। तो औरन को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो अपनी सासू माँ को मजाक चखाने के लिए कहती है मुझे अपनी जगह पता है और मुझे ये भी पता है कि इस बच्चे को जन्म देने के बाद मुझे इस घर से चले जाना है, लेकिन क्या आपका बेटा मुझे इस घर से जाने देगा? क्योंकि मैं तो कल रात उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, उसे तो मैंने दूसरे रूम में भी सोने को कहा था, लेकिन आपका बेटा ही मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे काफी फिक्र हो रही थी मेरी कि कहीं रात में मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए वो मेरा ख्याल रखने के लिए खुद जाकर फ्लोर पर सो गया। तो इसमें मेरी क्या गलती? और यहाँ पर औरन अपनी ही सासू माँ को टोंट मारकर चली जाती है, जिसे सुनकर अरब की मॉम को तो मिर्गी का दौरा पड़ जाता है कि तभी अरब की मॉम को मीना का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। आगे अरब की मॉम मीना के पास जाती है और उसे जाकर औरन की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। तो मीना जैसे ये बात जानती है कि औरन माँ बनने वाली है, ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। तो अरब की मॉम उसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, अरब को तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता, अरब तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। औरन जैसे ही उस बच्चे को जन्म देगी उसके 3 महीने बाद औरन अरब को छोड़कर चली जाएगी और उसके बाद तुम्हारी शादी अरब से हो जाएगी। तो मीना जैसे ये बात सुनती है तो उसे और मिर्गी का दौरा पड़ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि एक बार अगर वो बच्चा इस दुनिया में आ गया तो अरब चाह कर भी औरन को नहीं छोड़ पाएगा और ना ही औरन उसे छोड़ने देगी। इसलिए वो अपनी ना होने वाली सासू माँ को कहती है कि क्यों ना हम औरन के इस बच्चे को ही गिरा दे, वैसे भी आपको औरन से अपना पोता नहीं चाहिए, तो क्यों ना हम इस बच्चे को इस दुनिया से रफा दफा कर दे। उसके बाद तो औरन खुद अरब की लाइफ से रफा दफा हो जाएगी। तो अरब की मॉम जैसे ये बात सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाकर कहती है तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? भले ही औरन से मुझे अपने खानदान का वारिस नहीं चाहिए था, लेकिन अब औरन मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसके रगों में मेरे खानदान का खून दौड़, तो मैं उसे गिराने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तो मीना जैसे ये सारी बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि अरब की मॉम कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेगी, इसलिए वो बात को पलट देती है और ये कहती है कि वो तो मजाक कर रही थी। पर अरब की मॉम मीना की ये सारी बातें सुनकर ही पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है क्योंकि उसने मीना का ऐसा रौद्र रूप आज तक नहीं देखा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि मीना किसी भी छोटे बच्चे के बारे में इतना बुरा भी सोच सकती है और बेचारी यही सारी बातें सोच सोच कर घर पहुंच जाती है जहां पर औरन गिरने ही वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर अरब की मॉम उसे गिरने से बचा लेती है और उसे खूब डांटती है और क्या तुम भूल गई हो कि तुम माँ बनने वाली हो? इस तरह उछल कूद करके आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम अभी फिसल जाती तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो जाता? तो औरन कहती है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर अरब की मॉम फिर से अपना ट्रेंड्रम दिखाने लगती है और कहती है अगर तुम्हारा भी मिसकैरेज हो जाता तो अरब मुझ पर ही इल्जाम लगाता कि मैंने ही तुम्हारे साथ कुछ किया होगा जिस वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। तो औरन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरब अपनी मॉम को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और उसे पता है कि उसकी मॉम कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती, इसलिए आप बेकार की बातें मत सोचिए। तो अरब की मॉम कहती है मेरे सामने चालाकी करना बंद करो और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो औरन जब अरब की मॉम की इतनी फिक्र देखती है खुद के लिए तो वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि अरब की मॉम भले ही उससे कितना भी गुस्सा कर ले पर वो उस बच्चे से
पर वो उस बच्चे से बहुत ही प्यार करती है और उसकी बहुत परवाह भी करती है। आगे सारे लोग खाने पर बैठते हैं तो यहाँ पर औरन अपनी सासू माँ को टीज करने के लिए सारे खाने को देखकर मुंह बनाने लगती है और ऐसा प्रिटेंड करने लगती है कि उसे सारे खाने को देखकर उल्टियाँ आ रही है, जिसे देखकर आरब की मॉम का मुंह उतर जाता है क्योंकि वो जितने भी निवाले खाने की कोशिश करती है औरन उसी टाइम उल्टी करने की एक्टिंग करने लगती है, जिस वजह से बेचारी आरब की मॉम को अपना खाना किचन में खाना पड़ता है। कि तभी उधर से औरन भी अपने खाने का प्लेट लेकर वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो अपनी सासू माँ के साथ खाना खाना चाहती है। तो उसकी सासू माँ इस बात पर फिर से उसे टॉन्ट मारती है, पर औरन उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती क्योंकि आरब की मॉम भले ही बाहर से कितना भी गुस्सा दिखाए पर वो अंदर ही अंदर औरन को पसंद करने लगी होती है और वो ये बात औरन के सामने जाहिर नहीं करती। कि तभी औरन को फिर से उल्टियाँ आने लगती है और इस बार रियल में आने लगती है। तो आरब की मॉम यहाँ पर औरन की बहुत ही केयर करती है और उसका साथ भी देती है। तो ग्रैंडमा जब उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है। कि तभी उधर से आरब भी आ जाता है और अपनी मॉम को औरन की इतनी परवाह करते देख काफी खुश होता है क्योंकि उन दोनों की भी बॉन्डिंग धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। आगे आरब की मॉम ज्यादा से ज्यादा वक्त औरन के साथ बिताती है ताकि औरन का होने वाला बच्चा बहुत ही हेल्दी और सेफली हो, इसलिए वो उसे ढेर सारे योगासन करवाती है। जिस बात पर ग्रैंडमा अपनी बहू को खूब डांटती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी बहू के साथ अन्याय कर रही है और उसके साथ अजीब अजीब से प्रयोग कर रही है। लेकिन इस बात पर आरब की मॉम भी अपनी सासू माँ को सुनाने से पीछे नहीं हटती और वो कहती है मैं जो कर रही हूँ इसकी भलाई के लिए कर रही हूँ, इस तरह की एक्सरसाइज इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो औरन भी यहाँ पर अपनी ही सासू माँ का साथ देती है और अपनी सासू माँ के साथ वक्त बिताने के लिए उसके सारे एक्सरसाइज करती है और अपनी सासू माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। आगे अरब उसी पुलिस वाले से मिलता है और उसे उस बंदे के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे ये भी बताता है कि मुझे लगता है कि मेरे भाई की मौत में और मिमी के मौत में इसी इंसान का हाथ है क्योंकि जब वो हादसा हुआ था तब ये इंसान उसी जगह पर मौजूद था। मुझे लगता है कि ये बंदा रांग और मीना से रिलेटेड है, इसलिए आप इसके बारे में पूरी जानकारी निकालिए। तो वो पुलिस वाला कहता है मैंने इस बंदे के बारे में सुना है और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी निकाली है और इसे पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर ये बंदा हाथ ही नहीं आ रहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम लोग इस बंदे को पकड़ लेंगे और उससे सारी सच्चाई उगलवा लेंगे, बस तुम हम लोगों पर भरोसा रखो। तो अरब कहता है ठीक है और वो पुलिस वाला ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे अरब की मॉम औरन के लिए एक बढ़िया सा सूप बनाती है तो ग्रैंडमा उस सूप में भी नुक्स निकालने लगती है और अपनी बहू पर ये इल्जाम लगाने लगती है कि कहीं तुमने इस सूप में कुछ डाला वाला तो नहीं है जिससे औरन के बच्चे को कोई नुकसान हो। तो अरब की मॉम कहती है सासू माँ आप ये क्या बात कर रही हैं, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं कि मैं औरन के बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहती हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है मैं इल्जाम नहीं लगा रही, बस कह रही हूँ क्योंकि तुम औरन से बहुत ही नफरत करती हो और उससे अपने खानदान का वारिस नहीं चाहती थी, तो फिर आज इतना प्यार इस बच्चे के लिए ये हजम नहीं हो रहा। तो अरब की मॉम कहती है सासू माँ आप ये सब बकवास बातें करना बंद कीजिए, भले मैं इस लड़की से कितनी भी नफरत कर लूँ पर मैं अपने खानदान के वारिस से और अपने होने वाले पोते से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि इसके रगों में मेरे बेटे का खून दौड़ रहा है, तो मैं उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती। तो ग्रैंडमा कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो। आगे औरन उस सूप को पीती है तो वो सूप सच में काफी टेस्टी रहता है और अरब की मॉम भी जब औरन को उस सूप को मजे से पीते हुए देखती है तो वो काफी खुश होती है। कि तभी उधर से एक मेड आती है और उसे बताती है कि चैन उससे मिलने के लिए आया है। तो अरब की मॉम जैसे ही चैन का नाम सुनती है, उसका नाम सुनते ही उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाता है क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता औरन और चैन का एक दूसरे से मिलना जुलना, इसलिए वो सीधा अरब को कॉल करती है और उसे बताती है कि चैन औरन से मिलने के लिए आया है, इसलिए जल्दी से घर वापस आ जाओ। तो अरब जैसे ये बात सुनता है तो वो जल्दी से घर के लिए निकल पड़ता है। आगे चैन औरन से बिजनेस के बारे में बात करता है और उसे ये भी बताता है कि हमने तुम्हारे बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है। तो यहाँ पर औरन चैन को थैंक्स कहती है और अपनी सासू माँ को भी, क्योंकि उसकी सासू माँ भी उसके खेत को संभालने के लिए बहुत ही मेहनत कर रही होती है। तो अरब की मॉम औरन की बातों में हाँ मिला देती है क्योंकि उनका सारा ध्यान अरब के घर आने पर होता है कि वो जल्दी से घर आए और इन दोनों के बीच में आकर बैठ जाए ताकि चैन को एहसास हो कि औरन अब शादीशुदा है और उसका एक पति भी है जो उससे बहुत प्यार करता है। कि तब इधर से अरब की एंट्री हो जाती है तो अरब की मॉम जैसे ही अपने बेटे को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और औरन के पास से उठकर सीधा चैन के पास बैठ जाती है। तो अरब सीधा जाकर औरन के पास बैठ जाता है और वहाँ जाकर चैन के सामने
सामने औरन पर हक जताने लगता है। तो औरन जैसे ही आरब के करीब जाती है तो उसे फिर से उल्टियां आने लगती है, जिस वजह से वो आरब के साइड से हटकर सीधा चैन के साइड जाकर बैठ जाती है। तो आरब यहाँ पर औरन से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ से क्यों भाग गई। तो औरन कहती है तुम्हारे अंदर से बहुत ही घटिया स्मेल आ रही है, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे उस स्मेल को सूंघकर उल्टियां आने लगती है। तो आरब जैसे ये बात सुनता है तो वो अपने शरीर को सूंघने लगता है कि सच में उससे कोई गंदी स्मेल तो नहीं आ रही, लेकिन उसे कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती। तो चैन इस बात पर खूब हंसने लगता है और वो अरब का मजाक भी बनाने लगता है और उसके बाद वो सबसे अलविदा लेकर वहाँ से चला जाता है। तो औरन उसे छोड़ने के लिए बाहर जाती है। तो अरब घर में ही बैठा होता है। तो यहाँ पर अरब की मॉम कहती है तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो, तुम भी उसके पीछे जाओ, वो बंदा तुम्हारी वाइफ के पीछे पड़ा हुआ है और तुम यहाँ पर आराम से बैठे हुए हो। और यहाँ पर अरब की मॉम अपने बेटे को मार पीट कर औरन के पीछे भेज देती है। इधर चैन औरन से कुछ बिजनेस की बातें करता है और उसके बाद औरन के कान में कहता है तुमने जो मुझे काम सौंपा है वो काम बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, बहुत जल्द आराम सरान और मिमी के मर्डर की सच्चाई बाहर आने वाली है और गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलने वाली है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। और चैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो अरब ये सब कुछ देख लेता है, जिसे देखकर उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो फिर से औरन के पास जाता है और औरन को खींचकर गार्डन में लेकर आता है और उसे कहता है मुझे ना तुम्हारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, अगर तुम्हें कोई काम करवाना ही है तो तुम मुझसे कह दो, मैं तुम्हारा काम कर दिया करूंगा, तुम उस चैन को क्यों कहती हो अपना काम करने के लिए। तो औरन कहती है क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इतने कामों का बोझ पड़ा हुआ है, तुम इतने सारे काम करते हो और मैं अपना काम तुम्हें बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तो अरब कहता है तुम्हारा कोई भी काम मुझे परेशान नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे बेहिचक अपना सारा काम कहा करो, मैं चुपचाप उन सारे कामों को कर दिया करूंगा, तुम्हें उस चैन से अपना काम करवाने की क्या जरूरत है, जबकि तुम्हें ये बात पता है कि मुझे तुम दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो औरन को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, चैन ऑलरेडी मेरी हेल्प कर रहा है। तो अरब को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम तो बड़ा ही कह रही थी कि तुम्हारे अंदर उस चैन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर उस चैन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है तो तुम उसके इतना क्लोज क्यों हो, तुम हमेशा मुझे कहती रहती हो ना कि तुम्हारे और चैन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक्शन को देखकर तो नहीं लगता कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अरब फिर से औरन पर शक करने लगता है। तो औरन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मेरे और चैन के बीच क्या है और क्या नहीं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो अरब कहता है कैसे लेना देना नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो। तो औरन कहती है क्या तुम भूल गए हमारा कॉन्ट्रैक्ट कि तुमने उसमें क्या लिखवाया था। तो अरब कहता है क्या तुम उस छोटे से बच्चे को छोटी सी उम्र में अनाथ करके चली जाओगी। तो औरन कहती है मैं उसे अनाथ नहीं करना चाहती बल्कि तुम उसे अनाथ करना चाहते हो, क्या तुम भूल गए हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तुमने ही उसमें लिखवाया था ना कि जैसे ये बच्चा इस दुनिया में आएगा उसे मैं 3 महीने तक पालूंगी, उसके बाद मैं उसे तुम्हें सौंप कर तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जब तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को लिखवाते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे बोलते हुए शर्म क्यों आएगी। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर अरब की मॉम उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर काफी खुश हो रही होती है कि तभी उधर से ग्रैंडमा आती है और अपनी बहू को कहती तुम भले ही औरन के सामने कितनी भी नफरत दिखा लो पर मुझे पता है कि तुम भी धीरे धीरे औरन को पसंद करने लगी हो और उसे अपनी बहू मानने लगी हो, इसलिए तो तुम अपने बहू और बेटे को एक दूसरे से अलग होने नहीं दे रही बल्कि उन दोनों का पैचअप करवा रही हो। तो यहाँ पर अरब की मॉम इस बात से इनकार करने लगती है और ऐसा दिखाने लगती है कि ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है, पर ग्रैंडमा को तो सब कुछ पता होता है कि उसकी बहू क्या कर रही है। दूसरी तरफ मीना अपने डैड को बताती है कि औरन माँ बनने वाली है। तो रांग जैसे ये बात सुनता है उसे भी बहुत बड़ा झटका लगता है, इसलिए वो अपनी बेटी को समझाता है कि अब तुम अरब का पीछा छोड़कर किसी और अमीर बंदे को पटाओ क्योंकि अब अरब तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता। पर मीना इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो कहती है अरब मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, वो कल की आई हुई लड़की मुझसे मेरे अरब को नहीं छीन सकती और न ही मैं उसे छीनने दूंगी, मैं उस औरन को ऐसा सबक सिखाऊंगी जिसे वो भूलेगी नहीं। तो रांग कहता है आजकल तुम बहुत सारे कारनामे कर रही हो जिसकी वजह से मैं काफी टेंशन में हूँ, इसलिए आइंदा से ऐसे कोई भी कारनामे मत करना जिस वजह से मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़े, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कोई भी गलती या बेवकूफी बर्दाश्त नहीं करूंगा बल्कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, समझी। तो मीना कहती है ठीक है डैड मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ औरन घर में बोर हो रही होती है तो वो गार्डनिंग करने लगती है। तो ग्रैंडमा इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगती है क्योंकि वो चाहती है कि औरन ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करे, पर यहाँ पर औरन की सासू माँ
ग्रैंड माँ से इस बात पर बहस करने लगती है और कहती है ऐसे हाल में औरन जितना एक्टिव रहेगी उतना ही बच्चे के लिए अच्छा होगा, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो ग्रैंड माँ जब अपनी बहू की इस तरह की हरकतें देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है और वो औरन को कहती है कि तुम्हारी सासू माँ भी धीरे धीरे तुम्हें पसंद करने लगी, देखना एक दिन वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में भी एक्सेप्ट कर लेगी और उसके बाद हम लोग खुशी खुशी इस घर में रहेंगे। तो औरन कहती है मुझे नहीं लगता वो दिन आएगा, अरब की मॉम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बल्कि वो तो मुझे इस घर से बाहर निकालने के ख्वाब देखती है। जैसे ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा वैसे ही वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी और मीना को इस खानदान की बहू बना देगी। तो ग्रैंडमा कहती है मेरे जीते जी ये कभी भी नहीं होगा, इस खानदान की बहू तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी, इसलिए बेकार के ख्याल अपने दिल से निकाल दो क्योंकि ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। इधर मीना अरब से मिलने के लिए आती है और उसे डायरेक्टली कह देती है कि अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो प्लीज मुझे पहले बता दो ताकि मैं तुमसे ज्यादा उम्मीद ना लगाऊं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। तो अरब भी मीना को अपने प्यार के झांसे में लेने के लिए कहता है तुम क्या बात करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़ने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, और तुम्हें पता ही है कि औरन और मेरी शादी क्यों हुई थी, बच्चे के लिए हुई थी ना, तो जैसे ही औरन उस बच्चे को जन्म दे देगी वैसे ही मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। तो मीना जैसे ये बात सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो अरब को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ, कल हम दोनों साथ में डिनर करने के लिए चलेंगे। तो अरब कहता है ठीक है और वो मीना को ये कहकर वहाँ से भगा देता है। आगे अरब मैंग के साथ घर आता है तो मैंग यहाँ पर अरब से पूछता है कल तुम मीना के साथ डिनर पर जा रहे हो, अगर इस बारे में औरन को पता चल गया तो उसे काफी बुरा लगेगा। तो अरब कहता है तुम्हें भी पता है कि मैं मीना के करीब क्यों रह रहा हूँ, अगर मेरा उससे मतलब नहीं होता तो मैं कभी भी उसके आसपास भी नहीं भटकता, और तुम औरन की फिक्र मत करो, औरन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। कि तभी उधर से औरन आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है जिसे सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो मैंग जब औरन को इतने गुस्से में देखता है तो उसे औरन के लिए काफी बुरा लगता है और वो अरब को कहता है तुम्हें औरन के पीछे जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। तो अरब कहता है मैं उससे क्या बात करूँ और उसे क्या बताऊँ कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें भी पता है कि ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकता, अगर मैंने इस बारे में किसी को भी बताया तो उन लोगों के जान पर खतरा मंडरा सकता है। तो मैंग जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे भी अरब के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि अरब चाह कर भी औरन को सारी सच्चाई नहीं बता सकता और उसे गलत फहमी में ही रखता है।